वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर। आज हम लोग क्लास 12th के इंटरमीडिएट का जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी में, एनसीईआरटी का एक चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग देखने वाले हैं मैमरी ग्लैंड। ठीक है, स्तन ग्रंथि, मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, हिंदी में इसको हम लोग स्तन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथि। ठीक है, इस मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम लोग को देखना है कि जो मेमोरी ग्लैंड है वह क्या है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए देखते हैं मेमोरी ग्लैंड। इसके पहले ये भी जान ले कि ये जो टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है, अर्थात ये जो वीडियो का सेक्शन है, इस वीडियो के सेक्शन में सबसे पहले आप लोगों को हम ये बता दें कि ये जो टॉपिक है, ठीक है, क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। ठीक है, और उनको भी सपोर्ट करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर अपने सेशन को कंप्लीट करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं हम लोग मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के बारे में बताया जाता है बाबू कि यह मेल और फीमेल अर्थात पुरुष एवं मादा के दोनों के सीने वाले भाग में, ठीक है, सामने की ओर दो उभरे हुए वर्णकित, वर्णकित का मतलब होता है कलर। ठीक है, वर्णकित निपल्स पाया जाता है। इसको हम लोग निपल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निपल्स, निपल के नाम से भी जानते हैं। दो वर्णकित निपल पाया जाता है। ठीक है, जिसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब बताया जाता है कि यह मेमोरी ग्लैंड जो होता है यह पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? मेमोरी ग्लैंड तो होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि मेल का जो मेमोरी ग्लैंड होता है वह अनडेवलप फॉर्म में होता है या इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है, जबकि स्त्रियों का जो मेमोरी ग्लैंड होता है वह एक्टिव होता है। ठीक है, बताया जाता है कि स्त्रियों में मेमोरी ग्लैंड जो होता है उसमें वसा उत्तक की अधिकता की वजह से, ठीक है, मैम कहेंगे कि वसा उत्तक के अत्यधिक जमा होने की वजह से स्त्रियों में जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो फूला हुआ होता है। ठीक है, बाद की ओर उभरा हुआ नजर आता है। बताया जाता है कि ये जो मेमोरी ग्लैंड है बाबू, इसमें क्या होता है, तो सामने की ओर जो निपल्स पर, ये है निपल्स। ठीक है, अब बताया जाता है कि इस निपल्स के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वह कलरफुल होता है, वर्णिकित होता है। ठीक है, वर्णिकित होता है जिसको हम लोग एरियोला कहते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसे हम लोग एरियोला, ये हो गया, एरियोला कहते हैं। अब बताया जाता है कि मेमोरी ग्लैंड का जो इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का इंटरनल पार्ट अनेक लोब जैसे रचनाओं में, अनेक पालियों जैसी रचनाओं में बटा होता है, जो फिर पालियों जैसी रचनाओं में, अर्थात कहेंगे कि मेमोरी ग्लैंड का इंटरनल पार्ट अनेक पालियों में बटा होता है, और प्रत्येक पाली भी अनेक पालियों में बटी होती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो मेमोरी ग्लैंड में जो ये लोब्स होते हैं इसको लोब कहेंगे। ठीक है, लोब्स। ठीक है, ये हो गया लोब्स। अब क्या होता है कि लोब के बीच बीच में क्या होता है, तो फैटी टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, केवल लोब ही नहीं होता है, इसमें क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे इसमें वसा ऊतक जो है वह जमा होता है। ठीक है, वसा ऊतक, ये होता है फैटी टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, तो ये जो होता है इसे हम लोग फैटी टिश्यू कहते हैं। ठीक है, फैटी टिश्यू। ठीक है, वसा ऊतक, ये हो गया वसा ऊतक।
तो स्त्रियों में जो मेमोरी ग्लैंड होता है, उस मेमोरी ग्लैंड में हमने ये बताया, देख रहे हैं कि इसकी आंतरिक रचना जो है अनेक पालियों में बटी होती है। फिर पाली जो है वह अनेक पालियों में डिवाइड रहता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोब पाए जाते हैं। लोब में भी कहेंगे कि सब लोब पाया जाता है, मतलब कहेंगे कि और ज्यादा खंडित रचनाएं पाई जाती है, जिनको हम लोग लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें जो रचना पाया जाता है उसे हम लोग लोब्यूल्स कहते हैं। ये हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्तन की आंतरिक रचना जो है 15 से 20 पालियों में, 15 से 20 पालियों में, ठीक है। इंटरनल पार्ट जो है बताया जाता है कि इसका इंटरनल पार्ट जो है वो 15 से 20 पालियों में, ठीक है, लोब्स में बटा होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पाली अनेक पालियों में बटी होती है। प्रत्येक पालियों से जो नलिकाकार रचनाएं निकलती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसमें अनेक नलिकाकार रचनाएं निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, इधर से, ठीक है, इधर से भी निकल रही है, फिर यहाँ से भी आ रही है, ठीक, इधर से भी जा रही है ऐसे, फिर इधर से भी जा रही है ऐसे, जैसे भी आ रही है, ठीक है। तो ये जो है अनेक पालियों से, कहेंगे कि प्रत्येक पालियों से जो नलिकाकार रचनाएं निकल रही है, इन नलिकाकार रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो मिल्क डक्ट कहते हैं, ठीक है, मिल्क डक्ट। इन्हें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं बाबू, तो मिल्क डक्ट कहते हैं, ठीक है, मिल्क डक्ट। दुग्ध नलिका, ठीक है, ये दुग्ध नलिका कहते हैं, जो कहेंगे कि निपल्स के अंतिम छोर पर खुलती है, ठीक है, निपल्स के अंतिम छोर पर खुलती है। ये हो गया। यहाँ पे हम लोग देखें मेमरी ग्लैंड। अब मेमरी ग्लैंड में डेवलपमेंट कब होता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान फीमेल की स्तन ग्रंथियों में काफी ज्यादा ग्रोथ होता है। क्यों ग्रोथ होता है, ताकि जो बेबी आने वाला होता है, ठीक है, प्रसव के बाद जिस शिशु का जन्म होने वाला होता है, उस शिशु के लिए जो पोषक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको मिल्क कहते हैं, ठीक है, तो जो मिल्क होता है वह क्या होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान इस लोब्यूल्स, लोब्स, ठीक है, अर्थात लोब्स, लोब्यूल्स, फैटी टिश्यू, इन सब में ग्रोथ होता है, ठीक है। इसमें मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, बट मिल्क का सेक्रेशन आफ्टर, कहेंगे कि पार्चुरेशन, प्रसव के बाद ही मिल्क का सेक्रेशन होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड, जिसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टोटल मैकेनिज्म, ठीक है, मानव जनन की क्रिया विधि, ये देखेंगे हम लोग इस टॉपिक को। चूंकि एक फिगर है, इस फिगर को बना लेंगे, ठीक है, जो नाम है, जैसे हमने बता दिया कि स्त्री एवं पुरुषों के वक्ष भाग में सामने की ओर दो उभरे हुए वर्णकित निपल्स पाए जाते हैं, जिसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। पुरुषों में यह ग्रंथि अक्रिय होती है, जबकि स्त्रियों में यह ग्रंथि सक्रिय होती है, ठीक है। बताया जाता है कि इस मेमोरी ग्लैंड के सामने की ओर जो उभरा हुआ निपल्स पाया जाता है, ठीक है, इसका एक क्षेत्र जो होता है वर्णकित होता है, ठीक है, वर्णकित क्षेत्र होता है। जैसे ये वाला जो हिस्सा होता है वह कलर होता है, ठीक है, वर्णकित क्षेत्र होता है, जिसे हम लोग एरियोला कहते हैं, ठीक है। अब बताया गया कि इस मेमोरी ग्लैंड का इंटरनल पार्ट जो होता है वो 15 से 20 पालियों में बटा होता है, 15 से 20 पालियों में बटा होता है। प्रत्येक पाली फिर अनेक पालिकाओं में बटी होती है, ठीक है। तो उन पालियों को हम लोग लोब्स कहते हैं, और लोब के अंदर भी बहुत छोटी छोटी पालियां होती है, छोटी छोटी ब्रांच होते हैं, जिनको लोब्यूल्स कहते हैं। कह रहा है कि इस लोब्यूल्स के बीच बीच में जो गैप होता है उसमें फैटी टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फैटी टिश्यू, वसा ऊतक पाया जाता है। और इस वसा ऊतक के वजह के, इस वसा ऊतक के वजह से, ठीक है, क्या होता है, तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है वह स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब बताया गया कि प्रत्येक लोब से जो नलिकाकार रचनाएं निकलती है, उन नलिकाकार रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो मिल्क डक्ट कहते हैं, ठीक है, मिल्क डक्ट, दुग्ध नलिका कहते हैं। और दुग्ध नलिका जो है वह एरियोला के अंतिम छोर पर जो निपल होता है, उस अंतिम छोर पर बाहर की ओर खुलती है, ठीक है। ये हो गया। तो इस सेशन को आप लोग सही ढंग से देख लेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, तो स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे।